हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्री डिजास्टर किसको बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर किसको बोलते हैं, और इनका जो सेंस है ये किस सेंस में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें लागू होती हैं, कहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो हम डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उस जो डिजास्टर होता है उस डिजास्टर के मैनेजमेंट में हमारे पास 3 टर्म्स निकल के आते हैं। पहला टर्म्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, उस टर्म्स का क्या नाम है, पहला जो टर्म्स है वो है हमारे पास प्री डिजास्टर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या लिखा हुआ है, प्री डिजास्टर। दूसरा जो हमारे पास टर्म्स है वो क्या है, पोस्ट डिजास्टर। और जो तीसरा टर्म्स होता है, जिस टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, वो हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर। तो हमारे पास 3 ये क्या होते हैं, डिजास्टर हैपन होने के, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट को मिनिमाइज करने के ये क्या थे, 3 जगह पे अलग अलग फेसेज देखने को मिलती हैं कि हम कहाँ कहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो प्री प्रिपेयरनेस हो कि पहले ही डिजास्टर के पहले प्री डिजास्टर क्या करें, प्रिपेयरनेस करें, या फिर पोस्ट डिजास्टर प्रिपेयरनेस करें। ड्यूरिंग डिजास्टर हम कोई प्रिपेयरनेस नहीं कर पाते हैं, उस समय बस हमारे पास एक ही आता है कि हमारे दिमाग में कि हम क्या करें, उससे अपनी लाइफ को या फिर जो आसपास की जो चीज़ें हैं कितना हम उस चीज़ को मिनिमाइज कर पाते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ड्यूरिंग में कोई हमारे पास प्रिपेयरनेस नहीं हो पाएंगी। तो हमें क्या करना है ड्यूरिंग में, तो हमें बस ये देखना है कि हमें कैसे उस पर रिएक्ट करना है, कैसे उसका रिस्पॉन्स करना है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रिपरेशन की टेक्निक्स आ गई कि हमें कहाँ कहाँ पे टेक्निक्स यूज कर पाते हैं, तो वो 2 ही जगह देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ पे, आइदर प्री जो डिजास्टर, आइदर पोस्ट डिजास्टर। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो फेजेज हमने लास्ट क्लास में देखे थे, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेज देखे थे, और उस फेजेज में भी हमने ये पढ़ा था कि जो 4 हमारे पास फेजेज आ रहे थे, उन चारों फेजेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया है। प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि चारों फेजेस में कि हमारे पास पहला फेज क्या था, मिटिगेशन का था। मिटिगेशन मीन्स हम किसी भी डिजास्टर या हैजार्ड का जो इफेक्ट है उसको कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, कैसे मिनिमम उसका जो इफेक्ट है वो लोगों पे पड़े, इस चीज़ को क्या करें कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसका इफेक्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े, तो उसको क्या बोलते थे, मिटिगेशन टेक्निक। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास था, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी। तो दूसरा फेज क्या था, प्रिपेयरनेस। अगर प्रिपेयरनेस हमारे पास अच्छी है तो तीसरा फेज आता है रिस्पांस। तो क्या कर पाते हैं, हम अच्छे से रिस्पांस कर पाते हैं। और अगर अच्छे से हमने रिस्पांस किया तो जो फोर्थ फेज होता है रिकवरी का, वो क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या होती है, वहाँ पे रिकवरी होती है। तो ये हमारे पास क्या थे, 4 डिफरेंट फेजेस थे। तो ये जो फेजेस हैं उनका कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से फेज किस में आएगा, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्या है, फंडामेंटल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो क्या है, फंडामेंटली क्या है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है कि सम मीन्स ऑलरेडी क्या होता है, टोटल मीन्स सम ऑफ टोटल ऑल एक्टिविटी, जितने भी हमारे पास एक्टिविटी हैं, ऑल टोटल जितनी एक्टिविटी है उनका क्या करते हैं, सम करते हैं उस एक्टिविटी का, उस प्रोग्राम्स के, उस मेजर्स के। मेजर मीन्स जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उस पॉइंट्स के बारे में क्या कर सके, विच कैन बी क्या करें, टेकन अप। उस पॉइंट्स को बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में, उस एक्टिविटीज़ के बारे में क्या करते हैं, पूरा टोटल करते हैं, सम करते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम के बारे में, कौन कौन सी टेक्निक के बारे में, विच कैन बी जो कि टेकन अप बिफोर, जो कि क्या किया जा सकता है, बिफोर यूज किया जा सकता है किसके, डिजास्टर के, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड आफ्टर द डिजास्टर। कि किसी भी डिजास्टर के बिफोर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टेक्निक्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, वो ताकि हम क्या कर सकें, बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर क्या कर सकें, उन एक्टिविटीज़ का यूज कर पाएँ, जिससे क्या हो, विथ द पर्पज टू, किस पर्पज के साथ, कि टू अवॉइड द डिजास्टर। की इस पर्पज के साथ हम क्या करें कि डिजास्टर को हमें ख़त्म करना है, उसको अवॉइड करना है, उस चीज़ के इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है उसके इम्पैक्ट को, और रिकवर करना है जो हमारे पास लॉसेस हो रही हैं उसको, क्या कहलाता है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये पूरा का पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं वो फंडामेंटली क्या होता है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होता है। अब क्लियर हो गया होगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इसमें क्या है कि टोटल एक्टिविटी, जो हमारे पास एक्टिविटी है, जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे पास मेजर्स हैं, उन सारे
मेजर्स का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, वो सारे मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर क्या कर सकें, किसी भी डिजास्टर के प्रति रिस्पॉन्स कर सकें, जिससे क्या हो पाए कि ये तो उसको या तो उसको डिजास्टर को अवॉइड कर पाएँ, या उसके इम्पैक्ट को कम कर पाएँ, या उससे होने वाले लॉसेस को क्या कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन था किसका, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। अब इसमें हमें देखने को मिल रही है कि देयर आर 3 स्टेजेस, कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। वो तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहलाते हैं। ये 3 हमारे पास साइकिल में देखे थे कि प्री हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, ड्यूरिंग हो सकता है, लेकिन जब इसको ब्रॉडली अधिक हम क्या करें और ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन करें तो ये 3 नहीं बल्कि क्या होते हैं, 6 फेजेज में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रिवेंशन, कि हमें प्रिवेंट करना है, दूसरा उसकी इफेक्ट को मिटिगेट करना है, मिनिमाइज करना है, प्रिपेयरनेस होनी चाहिए हमारे पास ताकि हम अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएँ, रिकवरी कर पाएँ, और रिकवरी के बाद क्या किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए उस पर्टिकुलर हैजार्ड के इफेक्ट को। अब एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो ये हमने चीज़ें पढ़ी थी, प्रिवेंशन 1, मिटिगेशन 2, 3 प्रिपेयरनेस, 4 रिस्पांस, 5वीं रिकवरी और 6 जो है कंस्ट्रक्शन। इसमें से जो हमारे पास शुरू के 3 है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस, इसको किस में काउंट करते हैं, प्री डिजास्टर में, क्योंकि हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। प्रिवेंशन मीन्स प्रोटेक्शन की टेक्निक्स, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगी, डिजास्टर आने से पहले बनानी पड़ेगी। मिटिगेशन टेक्निक की इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, ये पहले करना पड़ेगा। प्रिपेयरनेस पहले करनी पड़ेगी। क्या हम रिस्पांस पहले कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, कि डिजास्टर आया ही नहीं तो हम कैसे रिस्पांस करेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस, इनको किस में कंसीडर किया जाता है, प्री डिजास्टर एक्टिविटी। जबकि रिस्पांस, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं, पोस्ट, हमारे पास क्या होगा, पोस्ट डिजास्टर कहलाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो प्री डिजास्टर एक्टिविटी होती हैं ये कहाँ फोकस करती हैं कि रिड्यूस किया जाए ह्यूमन के और प्रॉपर्टीज़ को, लॉसेस को, किससे, जो पोटेंशियली हैजार्ड आ रहा है उससे। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब लास्ट की जो 3 चीज़ें बची, रिस्पांस, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन, इसको कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इनको बोला जाता है कि ये क्या है, पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़ हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है कि जो डिजास्टर जो हैपन हो गया है, तो पर्पज़ उसका क्या होता है कि जो अर्ली हैपन हो चुका है, जो हैपन डिजास्टर आ चुका है, उससे हम कैसे जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाएँ, रिहेबिटेट कर पाएँ, और जो इफेक्टेड विक्टिम है उनको क्या किया जाए, अपनी पुरानी सिचुएशन में लाई जाए। तो ये तो हमारे पास क्या था, रिहेबिटेशन था, दोबारा उस चीज़ को बनाना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास शुरू के जो 3 फेजेस थे, कि एक तो हमारे पास डिजास्टर प्रिवेंशन था, मिटिगेशन था और प्रिपेयरनेस था। ये क्या था हमारे पास, प्री डिजास्टर है। बाकी ये जो नीचे के 3 चीज़ें हैं ये क्या है, नीचे वाली ये पोस्ट डिजास्टर है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्री डिजास्टर के 2 फेजेज, कि डिजास्टर प्रिवेंशन और डिजास्टर मिटिगेशन का क्या मतलब होता है। तो मतलब सब लोगों को क्लियर ही होगा, नाम से ही पता है कि डिजास्टर प्रिवेंशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन रिफर टू, इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी यूज करते हैं विच कैन अंडरटेकन, जो क्या करें, अंडरटेक करें, टू प्रिवेंट या मिनिमाइज करें, कि लोगों को क्या करें, बचाएं या उससे क्या करें, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें, किसके, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर आइदर इन द शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कि तुरंत जो हैपन हो रहा है या काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जो उस डिजास्टर से होने वाली हानियाँ हैं, जो होने वाले नुकसान है, उस चीज़ को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें, या उस चीज़ से क्या करते हैं, मीन्स बचाया जा सके, या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये तो हमारे पास किस में था, प्रिवेंशन और मिटिगेशन टेक्निक। ऑन द अदर हैंड दे इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे के सारे जो मेजर्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसमें क्या होते हैं, कंसीडर हो सकते हैं। कि या तो हम क्या करें कि कोई एक्टिविटी लें, वो एक्टिविटी कैसी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, लीगल हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है, या इंफ्रास्ट्रक्चरल, कैसी भी एक्टिविटीज़ हो, उस एक्टिविटीज़ के चलते क्या हो सके, या तो जो हैजार्ड है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उस हैजार्ड को रोका जा सके, या उसके जो इफेक्ट हैं उसको माइज किया जा सकते, जो उसका बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, शॉर्ट टर्म्स में भी और लॉन्ग टर्म्स में जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी। वाइल ऑन द अदर हैंड इट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है, एजुकेटिंग द वनरेबल कम्युनिटी, कि जो वनरेबल कम्युनिटी है उनको क्या किया जाए, एजुकेटिंग दिया जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइफ स्टाइल, जिससे क्या होगा, उनके लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आएंगे और उनके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा उनका क्या, डिजास्टर रिस्क, जो डिजास्टर हैपन हो रहा है उसके रिस्क को क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी। तो जो मेन इंटेंशन होता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस का, ये क्या होता है, इसका भी वही काम है कि क्या करना, प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना, किसको, लॉसेस को, डैमेजेस को, जो किसके केस में होते हैं, डिजास्टर के केस में होते हैं, उनको क्या करना, मिनिमाइज करना है, उसके लॉसेस को कम करना।
दिस वुड इंक्लूड द प्रिपेयरनेस ऑफ द ऑल सिविक बॉडी, जितनी हमारे पास ऑल सिविलाइजेशन बॉडीज होती हैं, लाइक हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास फायर ब्रिगेड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस हैं, एटसेट्रा हैं, इनके लिए क्या किया जाए, इन सारी चीज़ों के प्रति क्या होना चाहिए, प्रिपेयरनेस पहले से बनाई कर रखी जाए, पहले से तैयारी रखी जाए कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पहले से तैयार है, फायर ब्रिगेड तैयार रहे, हॉस्पिटल पहले से बने बनाए हो, पुलिस स्टेशन, सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रिपेयरनेस प्रोग्राम से बोलते हैं। प्रिपेयरनेस डिनोट द थर्ड फेज ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये क्या है, तीसरा फेज है इमरजेंसी मैनेजमेंट का। अब इसके बाद ये प्री हमारे पास खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, पोस्ट डिजास्टर की, कि अब क्या हो गया, कोई भी डिजास्टर था उसकी प्री प्लानिंग हो गई थी। ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करेंगे, ड्यूरिंग डिजास्टर हम ये चाहेंगे कि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज देखी जाती है ड्यूरिंग डिजास्टर, कि अगर डिजास्टर आ रहा है तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी हमारे पास सेफ्टी है, उस सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है अपने लाइफ को सेव करना, किसी भी पर्टिकुलर डिजास्टर से अगर दूसरे की लाइफ सेव कर पाएँ तो ये और अच्छी बात होती है। तो ड्यूरिंग के बाद हमारे पास आएगा क्या, पोस्ट डिजास्टर की, डिजास्टर हैपन हो गया है तो अब पोस्ट में क्या करेंगे, आफ्टर, पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो जो पोस्ट डिजास्टर है, पोस्ट डिजास्टर का मतलब ही क्या है कि आफ्टर डिजास्टर हम क्या है एक्टिविटी हैपन देखने वाले हैं, तो आफ्टर डिजास्टर वाली एक्टिविटी क्या कहलाती है, पोस्ट डिजास्टर कहलाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैपन है, रिस्पॉन्स, कि कोई डिजास्टर हैपन हो गया तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या है, उसके प्रति हमारे पास रिकवरी कैसी चल रही है, और रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक कैसे कैसे हो रहे हैं। तो द रिस्पॉन्स फेज इंक्लूड द सर्च एंड रेस्क्यू, इसमें सर्च और रेस्क्यू भी इंक्लूड होता है। साथ ही साथ फुलफिल द बेसिक ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, कि जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं, जो वहाँ पे पीड़ित है, उस पीड़ित मीन्स जिनको लॉसेस हुआ था, उस लॉसेस उनके लॉसेस हुए थे, उनके क्या करें, बेसिक जो नीड है उस नीड को भी क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। साथ ही साथ किसके थ्रू, असिस्टेंस बाय द रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो बॉडीज होती हैं, जो गवर्नमेंट, रीजनल मीन्स वहाँ के जो आसपास के जो बॉडीज होंगी, नेशनल बॉडीज होती हैं लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी हमारे पास लाइक अगर लाइक कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या आता है, हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडीज है। तो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू भी क्या की जाती हैं, उनमें सहायता प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये जो रिकवरी है वो क्या है कि रिकवरी फेज स्टार्ट आफ्टर द इमीडिएट, रिकवरी कहाँ पे स्टार्ट होगा, आफ्टर इमीडिएट, की जस्ट जैसे ही हमारे पास हैजार्ड हैपन हुआ है उसके तुरंत बाद ही क्या किया जाता है कि हम ह्यूमन के जो हमारे पास सबसाइड है उसके तुरंत बाद क्या की जाती है, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। द इमीडिएट गोल ऑफ द रिकवरी फेज, तो जो हमारे पास मेन गोल हो जाता है, तत्कालिक जो गोल होता है रिकवरी फेज का, वो क्या होता है, इज टू ब्रिंग द इफेक्टेड एरिया बैक टू द सम डिग्री ऑफ नॉर्मेलिटी, मीन्स जो भी इफेक्टेड एरिया है उस इफेक्टेड एरिया को अगेन क्या किया जाए, बैक लाया जाए, पुरानी वाली सिचुएशन में लाया जाए, जो पुरानी क्या थी, जो पुरानी डिग्री नॉर्मेलिटी मीन्स जो पहले की नॉर्मल कंडीशन थी, उस नॉर्मल कंडीशन में क्या किया जाए, इस जो उसकी सिचुएशन है उस सिचुएशन को बैक किया जाए, पुरानी सिचुएशन में लाया जाए। ये इसका क्या होता है, फेज का जो मेन गोल होता है। अब रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है कि सपोज कि अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन बॉडी है, रिकन्स्ट्रक्शन का मीन्स जो रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक होती है, इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन के हमको अगर कोई रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा, जितने हमारे पास लोकल्स की बात करें, लोकेशन की बात करें, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली कंसीडर किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि जो हम पहले से डैमेज चीज़ें हैं और उसमें भी हम ख़राब मटेरियल लगा दें तो तुरंत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और जो वहाँ पे लोग होंगे फिर वो एक टाइप से क्या हो जाएगा, डिजास्टर या हैजार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास थे जो फेजेस जो हम डिस्कस करते हैं प्री डिजास्टर के बारे में, जो पढ़ते हैं कि हमें डिजास्टर आने से पहले कौन कौन सी तैयारियां थी, वो चीज़ें हमने देख ली, और आफ्टर डिजास्टर हमें कौन कौन सी तैयारियां होती हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो ये तो हमारे पास दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो अगली जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे पास पैराडिज्म शिफ्ट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है। पैराडिज्म शिफ्ट मीन्स लोग एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करते हैं, तो वो पलायन जो हो रहा है, वो पैराडिज्म शिफ्ट हो रहा है, वो किस बेसिस पे होता है, कैसे कैसे होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट होगा, आज की क्लास बेसिकली थी क्या कि प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर के बारे में, कि प्री डिजास्टर क्या होता है और पोस्ट डिजास्टर क्या होता है, तो इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। अगर किसी को डाउट होगा तो वो हमें पूछ सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।